बल्दिया उज़्मा कराची, जी हाँ, एक ऐसा इदारा जो कि अवामी खिदमत का हुआ करता था, लेकिन अब अवामी खिदमत का इदारा कम और आवाम को टैक्सों के बोझ तले डालकर रिटायर मुलाजमीन की चीखें निकालने वाला इदारा बन चुका है। कोई बात नहीं, लेकिन हम आपको बताएं कि बल्दिया उज़्मा कराची में 100 अहम शख्सियात ने, यकीनी तौर पर अहम इसलिए कि जिन्होंने बल्दिया कराची पर राज किया हो वो अहम ही हो सकते हैं, उन्होंने राज किया। और 100वीं शख्सियत जो थे वो मुर्तज़ा वहाब थे, बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब, और सेंचुरी मुकम्मल कर गए थे। और उसके बाद हुस्न इत्तेफाक आप देखें कि 101 नंबर पर डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान वो अब बन चुके हैं एडमिनिस्ट्रेटर कराची। लेकिन हम आपको बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची तो यकीनी तौर पर वो बन गए, लेकिन बल्दिया उज़्मा कराची में राज करने वाली 101 शख्सियत बन चुके हैं। बल्दिया उज़्मा कराची में जो मुख्तलिफ ओहदे थे उनमें सदर बल्दिया, मुंतखब सदर, मेयर, चेयरमैन, बल्दिया एडमिनिस्ट्रेटर और नाज़मीन मौजूद थे। और हुस्न इत्तेफाक ये था कि बल्दिया उज़्मा कराची में राज करने वालों में 50वीं 50 यानी 50 जो मुकम्मल की थी उनका नाम भी सिद्दीक वहाब था और 100वें भी मुर्तज़ा वहाब। कोई बात नहीं। और सिद्दीक वहाब ने 29 मई 1956 से 16 दिसंबर 1956 तक मेयर कराची रहने का एहसास हासिल किया था, जबकि कराची की यानी बल्दिया उज़्मा कराची में सबसे पहले सर हेनरी बॉर्टल फेरियर हार्ट सितंबर 1852 से 1859 सदर बल्दिया कराची रहे थे, यानी बल्दिया उज़्मा कराची सबसे पहले, जबकि बल्दिया उज़्मा कराची में सर चार्ल्स होम्स पहले मुंतखब सदर बने थे। ये हम 28वें नंबर पर बता रहे हैं, बीच में हम दूसरे जो ओहदे हैं उनको छोड़ रहे हैं, हम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर और मेयर की बात कर रहे हैं। पहले मुंतखब सदर बने थे सर चार्ल्स होम्स, और जबकि जमशेद सरवांजी नवंबर 1933 से 21 अगस्त 1934 तक बहसियत पहले मेयर कराची रहे, जबकि मुमताज़ अहमद CSP ऑफिसर 14 नवंबर 1960 से 24 मई 1961 तक पहले चेयरमैन थे, बल्दिया उज़्मा कराची के बने थे। जबकि बल्दिया उज़्मा कराची में जहां राज करने वालों ने सेंचुरी मुकम्मल कर ली है, वहीं बल्दिया उज़्मा कराची पर 3 ब्रिगेडियरों, 2 लेफ्टिनेंट, 2 कप्तान, 8 मेजर, 3 लेफ्टिनेंट कर्नल ने भी राज किया। 11 अगस्त 1999 से 12 अक्टूबर 1999 तक 17वें एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुशाहिदुल्लाह खान सियासी एडमिनिस्ट्रेटर तैनात रह चुके। और मुशाहिदुल्लाह खान के जो सियासी एडमिनिस्ट्रेटर थे उसके बाद मुर्तज़ा वहाब सियासी एडमिनिस्ट्रेटर बनने का एजाज़ हासिल कर चुके, लेकिन उनको ज़्यादा फ़ख्र ये होगा कि उनकी वालदा फौजिया वहाब, जो कि इंतहाई काबिल एहतराम और पाकिस्तान नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर आज भी उनका एहतराम है और आँखों में फिर कह रहे हैं वो जिंदा हैं, एक बाकिरदार, बाइखलाक, खुशगुफ्तार खातून थी। और उनके साहबजादे जो कि सोच भी नहीं सकते थे कि 1995 में जब उनकी वालदा ने बल्दिया उज़्मा कराची में काम किया, वहीं वो मेयर यानी एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से फ़राइज़ अंजाम देंगे। खैर, उन्होंने फ़राइज़ तो अंजाम दिए ये, लेकिन उनके लिए फ़ख्र होगी बात होगी कि वो फौजिया वहाब के तहत माने जाते हैं, यानी उनके साहबजादे। ताहम हमने आपको बताया कि बल्दिया उज़्मा कराची में यकीनी तौर पर अब 101 शख्सियत वो हो गए सैफुर रहमान, यानी डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान, जो कि कराची में डिप्टी कमिश्नर हो या कमिश्नर हो, सारे फ़राइज़ अंजाम देने के बाद सूबे बलूचिस्तान में भी ज़ोब के मुकाम पर फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं और वहाँ पर भी उन्होंने अपनी अहलियत और अहमियत को साबित किया था, जिनको बलूचिस्तान वाले छोड़ने को तैयार नहीं थे, लेकिन उन्होंने भागने में आफियत समझी और निकलने में कामयाब हो गए थे। आज वो कराची बल्दिया उज़्मा कराची पहुंचे तो उनका राजा रुस्तम, जी हाँ, राजा रुस्तम और कंवर अयूब समेत एक खातून ने उनका इस्तकबाल किया और कहा आइए वेलकम। वो अंदर आ गए और आने के बाद उन्होंने आज चार्ज संभाल लिया है और यकीनी तौर पर अब वो 101वें एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उज़्मा कराची हैं। ये एक बड़ा एजाज़ की बात है कि वो बल्दिया उज़्मा कराची में अब राज करेंगे। लेकिन डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान थोड़े से नरम हैं, यानी बर्फ़ हैं, और कोई बात नहीं, जज्बात में पानी, सेवरेज और कूड़े करकट की बात कर गए, जो कि कभी नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि वहाँ पर दस्तरस किसी की नहीं होती। कराची के एडमिनिस्ट्रेटर भी दूर रहते हैं और यकीनन ये भी जज्बात में बोल गए, ये भी दूर रहेंगे। लेकिन बल्दिया उज़्मा कराची में, जो कि कराची एक कदीम तारीखी शहर है, उसकी बल्दिया उज़्मा कराची में अगर राज करते हैं, ये बड़ी अहमियत का और एहसास की बात है। अफसरान और मुलाजमीन भी यकीनन खुश होंगे, लेकिन बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब अगर रिटायर मुलाजमीन की अदायगी कर जाते तो यकीनन एक बड़ा काम कर जाते। हमें अफसोस है कि वो रिटायर मुलाजमीन की अदायगी किए बगैर रुखसत हो गए। कोई बात नहीं, डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान भी शायद अदायगी ना कर पाए। आने वाले मेयर या नाज़मीन जो होंगे वही शायद करें। खैर, वक्त बताएगा रिटायर मुलाजमीन की किस्मत जागती है या वो मरते रहेंगे। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची।
ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیات نیوز۔